हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे हमारे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की सुबह हम अपनी आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और आपका स्वागत हम करते हैं। आपका वचन हमसे बातचीत करता है, आपका वचन हमसे कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने गहरे स्थानों में से तुझे पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, और आपके कान मेरी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान से लगे रहें। और आगे वो कहते हैं भजनकार, पहर वे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहर वे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि मुझे अपना प्राण प्रिय नहीं है जितना परमेश्वर प्रिय है। अपने प्राणों से अधिक मैं अपने परमेश्वर को चाहता हूँ। आइए हम सब उस परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें इस गीत को गाकर। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ में किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ में किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूंगा। हाँ प्रभु, हमारा ये निश्चय है कि हम आपकी सेवा अंतिम सांस तक करते रहेंगे, और आपकी इच्छा जानकर हम उस पर चलेंगे। प्रभु, हमें ऐसा साहस दीजिए, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए। इस जीवन भर में तेरी सेवा करूंगा, इस जीवन भर में तेरी सेवा करूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम,
यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 59वीं ऑनलाइन आराधना में मैं उपस्थित दर्शकों का एवं कलीसिया में उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमिकों का मैं आकांक्षा मसीह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी भाई बहनों को जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की शालोम, सलाम और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord. आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। मनुष्य ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता है, सख्त से सख्त रेगिस्तान को पार कर सकता है और समुद्र की गहराइयों को छू सकता है, परंतु साहसी से साहसी व्यक्ति को उसके शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक 3 मूलभूत पदार्थ नहीं मिले तो वह मर भी सकता है। इन 3 पदार्थों के बिना मनुष्य का जीवन नामुमकिन है। वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि मनुष्य 3 मिनट बिना ऑक्सीजन के, 3 दिन बिना पानी के और 3 सप्ताह बिना भोजन के जीवित रह सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार इस 3 अत्यंत आवश्यक पदार्थों का नियम अर्थात रूल्स ऑफ 3 एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। यदि ये आवश्यक पदार्थ मनुष्य को नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, उसी प्रकार बाइबल भी कहती है कि आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए एक मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का होना आवश्यक है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उसका आत्मिक जीवन मृत है। इन दिनों हम 4 रविवारों से प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता पर मनन चिंतन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे पास्टर इंचार्ज आज उपदेश के द्वारा आपको समझाने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अतः कृपया संदेश को अवश्य सुनें। आइए इसी विषय से संबंधित हम सब एक गीत गाएंगे। गीत के शब्द है, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। इस गीत को जोसेफ श्रीवेन ने लिखा है और बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस गीत को लिखा। वो स्कॉटलैंड में रहते थे, वहां से वो माइग्रेट किए, कनाडा में गए। आज से करीब 150 वर्ष पुरानी ये बात है। और जब वे वहां पर पहुंचे तो कुछ समय के पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। और जब उन्हें यह समाचार मिला तो उन्होंने इस गीत को लिखा, क्योंकि उनके पास आर्थिक संकट था।
वो अपनी माता के पास नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने माता को पत्र लिखा, सांत्वना दी और गीत की इन पंक्तियों को लिखा। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। इतने प्यारे शब्द उस गीत के, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, हमारे दुख में, हमारे संकट में। आइए इस गीत को हम आत्मा से भर कर गाएं। क्या ही पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बसते भी, जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते ही। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा यीशु ही पर रख के उससे जाके सब कहें। मुश्किलें कितनी भी हों, उन मुश्किलों को, परेशानियों को, चिंताओं को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर करें, प्रभु यीशु मसीह से जा करके कहें। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा यीशु ही पर रखे, उससे जाके सब कहें। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वह जानता, उससे जाके सब कहें। जोसेफ श्रीवैद ने लिखा, क्या हम दबते भारी बोझ से बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु ही सहारा, उससे जाके सब कहे। क्या हम दबते भारी बोझ से बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु ही सहारा, उससे जाके सब कहें। क्या अनाथ और मित्र ही है, उससे जाके सब कहें। अपनी गोद में वो उठा के शांति देवेगा हमें, अपनी गोद में वो उठा के शांति देवेगा हमें, अपनी गोद में वो उठा के शांति देवेगा हमें। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 3 एवं अध्याय 4। इसे पढ़ने में अगुवाई भाई धीरज बघेल करेंगे। उत्तरवादी पाठ की रीति से
पढ़ने के लिए आइए हम सब निकाल लें भजन संहिता 3 और भजन संहिता 4, 1 से अंतिम पद तक हम इन दोनों अध्याय को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर और समझे जाने पर हम सबों को आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सभी की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, या फिर हमारे पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 59वीं रविवारी आराधना में आपका स्वागत है। आज से हम कलीसियाई आराधना को, चाहे वो बिलासपुर की कलीसिया हो या हमारे अन्य क्षेत्रों में स्थापित कलीसियाएं हों, सभी उपासकों के लिए खोल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। फिजिकली आप लोग आइए और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कीजिए। परंतु ध्यान रखिए कि अभी कोविड-19 का काल समाप्त नहीं हुआ है, तो जो सुरक्षात्मक कदम है उसे हमें उठाना है और अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो कृपया मास्क पहने और अपने हाथों को सैनिटाइज करें, 3 फीट की दूरी बना करके रखें। परंतु साथ ही साथ कलीसिया का प्रसारण ऑनलाइन के रूप में सतत जारी रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के प्रसारण से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना में कार्यरत बहुत से मसीही लोग
और ग्रामीण क्षेत्रों में, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के मसीही लोग जो चर्च विहीन हैं, चर्च की सेवा जिन्हें मिल नहीं रही है, उन्हें हम रविवारी आराधना सतत रूप से उपलब्ध कराएंगे और हम कराते जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने विचार हमें भेजे हैं और कहा है कि उन्हें आत्मिक लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनके निवास स्थान के आसपास या जहां पर उनकी पोस्टिंग है, जैसे नक्सलाइट एरिया में या फिर बॉर्डर में, सीमा में यदि उनकी पोस्टिंग है, या मिलिट्री कैंप में उनकी पोस्टिंग है जहां कलीसिया की आराधना उन्हें उपलब्ध नहीं है, हमारे ऑनलाइन प्रसारण से उन्हें आत्मिक लाभ हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस विषय को आप अपनी प्रार्थनाओं में रखें और इस सेवा के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना अनुरोध आज के लिए इस प्रकार से है। भाई साइमन सोरेन मॉन, इन्होंने फेसबुक पर अनुरोध किया है कि इनके लिए प्रार्थना की जाए, तो परमेश्वर पिता हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इन्होंने विषय नहीं लिखा है, लेकिन हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे हृदय के हर एक विचारों को, हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को बखूबी जानते हैं। बहन मंगलेश्वरी ने फेसबुक पर अपनी बहन अंशु के लिए प्रार्थना अनुरोध भेजा है। वो आईसीयू में एडमिट हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। अपने भाई के लिए भी उन्होंने अनुरोध भेजा है कि उनके लिए भी प्रार्थना की जाए। तो हम बहन मंगलेश्वरी के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू नायडू की बेटी ज्योति, जो नागपुर में है, इन दिनों वो कैरी कर रही हैं, प्रसव काल में है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस प्रसव काल में उनकी सहायता करे और हर एक प्रकार से उनकी गर्भ की सुरक्षा करते रहें। प्रार्थना करते हैं श्रीमती विनीता रॉय के लिए, कैंसर से पीड़ित हैं और वेलोर के सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अभी चिकित्सा अपनी करवा रही हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करे और इन्हें चंगाई प्रदान करे। रायगढ़ से एक बहन ने लिखा है, नाम नहीं बता रहा हूं मैं, कि उनके पति कमाते नहीं हैं और यदि कमाते हैं तो जुआ में, शराब में और गंदी हरकतों में खत्म कर देते हैं। परिवार आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर हो गया है, घर में तनाव बना रहता है और उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि इस विषय को हम प्रार्थना में उठाएं। तो परमेश्वर पिता, इस विषय को हम बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना में उठाते हैं। उस बहन के घर में आश्चर्य कर्म कीजिए और उनके पति के जीवन को परिवर्तित कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप में सामर्थ है। आप मनुष्यों के जीवन में रुचि लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए, उनके जीवन परिवर्तन के लिए, और उनका जीवन परिवर्तन हो ताकि परिवार में सुख, शांति और आनंद का माहौल बन सके। रायगढ़ से ही एक और बहन ने अनुरोध किया है कि वे अपने पसंद के युवक के साथ विवाह करना चाहती हैं, लेकिन युवक की मां नहीं चाहती है कि ये विवाह हो। तो उन्होंने कहा है कि आप प्रार्थना करें ताकि मां का हृदय परिवर्तित हो सके और वे उसे ग्रहण कर सकें। तो पिता परमेश्वर से हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई सतपाल सिंह हरियाणा में रहते हैं, सीकर में, और ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना चाहते हैं। यद्यपि ये बहुत कुछ जानते हैं, परंतु इनके मन में अनेक प्रश्न हैं और हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह की परमेश्वर पिता इनके हर एक प्रश्नों का जवाब दें पवित्र आत्मा के द्वारा। इनके मन में कोई संशय ना रहे। जब ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गंभीरता के साथ पढ़ें उसे और समझ सकें। मैंने उनसे बातचीत की है और उनसे बातचीत कर मुझे भी काफी आनंद आया और मैंने इनसे कहा कि बहुत बार बाइबल के हर एक प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, कुछ समय लगता है, परमेश्वर अपने समय के अनुसार उसका उत्तर देते हैं। तो आप धैर्य रखिए, परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य आपको प्रदान करेंगे। पास्टर मदन पाल ने लिखा है कि उनकी सासू माँ बीमार हैं
बीपी लो है, बहुत इलाज कराया लेकिन इलाज से उन्हें लाभ नहीं हो रहा है, तो हम उनकी सासू माँ को भी प्रार्थना में उठाते हैं और उनके चंगाई के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। भाई बद्रीनाथ की जवान बेटी ने एक गलत कदम उठाया जिससे उनके पिता को के सम्मान को ठेस पहुंची है समाज में, और वो हमारे पास्टर के पास आए और वो कहने लगे मैं क्या करूं, मेरा हृदय तो कह रहा है कि तू आत्महत्या कर ले। लेकिन हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल ने उन्हें समझाया परमेश्वर के वचन से और उनका हृदय परिवर्तित हुआ है और वो आत्महत्या अब नहीं करेंगे, ये एश्योरेंस उन्होंने दिया, ये निश्चयता उन्होंने दी है। तो हम प्रार्थना करें कि उनकी बेटी भी अपने गलती को स्वीकार करे और अपने पिता से वो क्षमा को मांगे और पिता के पास लौट आए। बहन संध्या अल्फ्रेड, जो भाई ओलिवर अल्फ्रेड पेंड्रा निवासी ज्योतिपुर में रहते हैं, प्रभु के दास हैं, भक्त हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव पाई गई थी और उन्होंने अपना प्रार्थना अनुरोध हमें भेजा था। हमने उनके लिए प्रार्थना की है, परंतु उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना है, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य दिया है। उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी दासी को पूर्ण चंगाई प्रदान करे। बहन मीना 40 वर्ष की हैं, पिछले 4 माह से खांसी से लगातार ग्रसित हैं। बहुत इलाज कराया है लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला है। 35 किलोमीटर दूर से हमारे नवजीवन स्वास्थ्य केंद्र में आई हैं, जहां पर हम ऐसे हरेक मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा करते हैं। हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल जो डॉक्टर भी हैं, उनसे इलाज करवा रही हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें चंगाई दे, दवा और दुआ दोनों का असर उन्हें हो और वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर सकें और उनका जीवन सुखमय हो सके। भाई प्रेम मसीह, जो हमारे भाई सुरेश हंटर के बड़े भ्राता थे, उनका निधन हो गया। कलीसिया उनके शोकित परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती है और प्रार्थना करती है कि परमेश्वर पिता भाई सुरेश हंटर के परिवार को अपनी वो शांति दें जो मानवीय समझ के परे है। उसी प्रकार पास्टर गौतम के भतीजे भागवत का, जो कि एक युवा थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके परिवार को अपनी असीम शांति से भरपूर करे। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती सोनी के लिए, जिनका निधन कल हो गया। परमेश्वर पिता एडवोकेट सोनी और उनके परिवार को भी अपनी शांति प्रदान करें। इन सभी सूचनाओं के मध्य में एक सूचना बहुत आनंददायक है जो मेरे परिवार से संबंधित है कि परमेश्वर पिता ने अपनी अपार कृपा से, असीम कृपा से मेरे ज्येष्ठ पुत्र क्षितिज और उनकी पत्नी डॉक्टर शेफाली को एक बेटी प्रदान कर आशीषित किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। 25 जनवरी को यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परिवार के दुख को उठाया। 8 वर्ष हम लोगों ने प्रतीक्षा की और इन 8 वर्षों में जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए, सेटबैक आया और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हमें कितना दुख हुआ था जब एक छोटी बच्ची प्रीमेच्योर जन्म उसने लिया और उसकी फिर मृत्यु हो गई। लेकिन परमेश्वर हैं जो आशीषों से परिपूर्ण करते हैं, जीवन में सुख, शांति और आनंद लेकर के आते हैं। मैं समस्त प्रार्थना सहयोगियों को और शुभ चिंतकों को, जिन्होंने लगातार हमारे परिवार को और क्षितिज को और शेफाली को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखा, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे।
आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के स्वामी, अंतर्यामी परमेश्वर, हम अपने प्रार्थना निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपने इन प्रार्थनाओं को के ऊपर ध्यान दिया है, सुना है। आज हमने पढ़ लिया आराधना के प्रारंभ में कि मैं अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारता हूं। परमेश्वर मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। परमेश्वर पिता, आप हमारी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं। और इनमें से बहुत से लोगों की पुकार है, गिड़गिड़ाहट है पिता। उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समक्ष रखता हूं। होने दीजिए कि वो आपके लिए एक सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो और हर एक प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें। धन्यवाद देते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे जीवन के स्वामी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब समय होगा कि हम सब परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत के शब्द हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। जी हाँ, आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। उनकी बहुत सी नियामतें हमारी जिंदगी में हैं। तो आइए हम इस गीत को गाएं और अपने अपनी भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को पिता परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अर्पित करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। फिर से, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों के लिए प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, आप जो जीवनदाता परमेश्वर हैं, हमें जीवन और श्वास देते हैं। प्रभु, हमें ये एहसास देते हैं जब प्रति सुबह हम उठते हैं, हम अपने हृदय के स्पंदन को सुनते, धड़कन को सुनते हैं और पिता सांस लेते हैं तो एहसास होता है कि हम जीवित हैं।
हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें ऊर्जा से परिपूर्ण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें प्रतिदिन सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। और हम संसार में जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और कुछ अर्जित कर पाते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके वचन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमाई का जो कुछ हमने अर्जित किया उसका एक अंश आपके नाम की महिमा के लिए देना है, आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए देना है। और अभी हमने दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता, जो कुछ हमने दिया है धन्यवाद स्वरूप आप उसे ग्रहण करें, हमारी इस भेंट को स्वीकार करें पिता। जब तक ये भेंट आप ग्रहण नहीं करेंगे हम कभी आशीषित भी नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप इसे ग्रहण करें। साथ ही पिता, हमारे हर एक दर्शक जो हमारी सहायता करते हैं, यदि आज उन्होंने धन्यवादी भेंट चढ़ाई है या किसी भी प्रकार से भेंट अर्पित की है आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए, आप उन्हें भी आशीषित करें। हम आपके नाम की महिमा करते हैं और शेष आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पवित्र वचनों का पाठ किया जाएगा। पहला पाठ पाया जाता है दानियल अध्याय 3 पद 1 से लेकर 6 तक और उसके पश्चात 19 से लेकर 23 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ पाया जाता है प्रेरितों अध्याय 16 उसके पद 19 से लेकर 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई नोएल सोलोमन करेंगे। पहला पाठ दानियल 3 1 से 6 उसके बाद 19 से 23। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सभी अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। 19 से लेकर 23 तक। तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेने में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टों में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया
वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ प्रेरितों 16 उसके पद 19 से 25, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई नोएल सोलोमन करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 19 से 25 तक पढ़ना चाहूंगा। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती अध्याय 16 पद 21 से लेकर 26 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु मंगल सुसमाचार। वचननु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके पद 21 से पद 25 तक और यहाँ 26 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाना पड़े और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाना पड़े और मार डाला जाऊं मैं, तीसरे दिन जी उठूं। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन लेंगे। संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। Why Lord Jesus Christ is so important to our life। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह की महानता को प्रकट करते हुए एक गीत गाएंगे, और उसके शब्द हैं, मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं ये गीतकार की। मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है। जी हाँ, जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ मित्र बन जाते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। गीतकार कहते हैं कि लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हमारा संपर्क जिनसे भी हो, जिनसे भी मुलाकातें हो, उन सब से, हमारे परिवार के लोगों से यदि कोई सबसे अधिक प्रियतम है तो वो प्रभु यीशु मसीह। आइए इस गीत को हम गाएं। मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। फिर से, मेरा एक ही मित्र यीशु वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। तो इसलिए आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा गाएं अपने जीवन भर, और हाथ उठाकर उनकी स्तुति करें। मैं जीवन भर उसी की महिमा गाऊंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से वही मेरी मात्र आशा है। फिर से गाएंगे, मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से वही मेरी मात्र आशा है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा
लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। Why Lord Jesus is so important to our life? प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? हम इन दिनों जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वो मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। The Lord Jesus Christ is preeminent and paramount in the whole universe. इस अध्ययन के चौथे पायदान पर हम हैं और आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। पर इसके पूर्व कि मैं इस स्थल पर इस विषय पर आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं पुनरावृत्ति करूं, रिवीजन करूं और आपको बताऊं कि इसके पहले इस विषय के अंतर्गत हमने क्या सीखा है। सबसे पहले जब हमने नववर्ष का प्रारंभ किया सन 2021 को और उसके प्रथम रविवार में हमने मनन किया था प्रभु यीशु मसीह को दिए गए 7 नामों के ऊपर। 7 नाम जो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्चता के शिखर तक पहुंचाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं और वो सर्वोच्च हैं पूरी सृष्टि में। उसके पश्चात 2 रविवारों तक लगातार हमने जिस विषय पर मनन किया वो विषय था कि अतुलनीय चरित्र की विशेषताओं के कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम संपूर्ण सृष्टि में सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है। पिछले रविवार को हमने अध्ययन किया है कि प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत जीवन शैली प्रभु यीशु मसीह के नाम को सर्वश्रेष्ठ करार देती है, उन्हें सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचाती है। प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत जीवन शैली। आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। आराधना के प्रारंभ में आकांक्षा बेटी ने आपको बतला दिया कि मनुष्य चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना भी हिम्मती क्यों ना हो जाए, साहसी हो जाए, कि वह ऊंचे से ऊंचे पर्वत की चोटी को फतह कर ले, गहरे समुद्र की गहराई को नाप ले, सख्त से सख्त रेगिस्तान को पार कर ले, या फिर अंतरिक्ष में पहुंच जाए, चंद्रमा का स्पर्श कर ले और फिर मंगल ग्रह जाने की बात करे। इन 3 बुनियादी पदार्थ जो बड़े साधारण से लगते हैं, यदि मनुष्य को नहीं मिले तो समझिए कि वो मृत प्राय है। मेडिकल साइंस कहता है कि ये 3 आवश्यक पदार्थ हैं, हवा या ऑक्सीजन, पानी और भोजन। बड़े सामान्य से लगते हैं लेकिन मनुष्य के शारीरिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि सामान्य रूप से एक मनुष्य, सामान्य रूप से मैं कह रहा हूं, इन जनरल कोई मनुष्य बिना हवा के 3 मिनट
बिना पानी के 3 दिन और बिना भोजन के 3 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के शारीरिक जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए 3 अत्यंत आवश्यक पदार्थों की नितांत जरूरत होती है। मेडिकल साइंस की भाषा में से रूल ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शारीरिक जीवन को जीवित रखने के लिए या गतिमान बनाए रखने के लिए हवा, पानी और भोजन की नितांत जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रभु यीशु मसीह की नितांत आवश्यकता है। बिना यीशु के मनुष्य का आत्मिक या आध्यात्मिक जीवन समझिए कि मृत प्राय है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि वाई, क्यों? वाई जीसस इज सो क्रूशियल? वाई जीसस इज सो इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन लाइफ? मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का होना क्यों आवश्यक है? Why we must need Jesus Christ? Why I should be passionate to him? मैं क्यों अनुरागी बना रहा हूं यीशु मसीह के? आखिर क्या है उनमें, प्रभु यीशु मसीह में, कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हो जाए? एक किताब मैंने पढ़ी है, किताब का नाम है जीसस फ्रीक। हिंदी में यह किताब अवेलेबल है 2 वॉल्यूम में, यीशु सनकी के नाम से। आपको यदि मिलती है तो आप जरूर इसे पढ़ें। इस किताब में ऐसे लोगों का वर्णन है या उनकी गवाहियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में ना पद की चिंता की, ना प्रतिष्ठा की चिंता की, ना पैसे की चिंता की, ना प्राण की चिंता की। कभी महत्व नहीं दिया पद, पैसा, प्राण, प्रतिष्ठा। इन 4 पा को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन एक पा को दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने महत्व दिया। प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण इन्होंने अपने प्राण को जोखिम में डाला है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण इन्होंने अपने प्राण की कोई चिंता नहीं की। मैंने भजन संहिता 130 में से एक पद को पढ़ा था प्रारंभ में, और वो पद कहता है कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं। एक वॉचमैन जो रात में ड्यूटी करता है, सबसे अधिक यदि प्रतीक्षा उसे होती है तो सुबह की प्रतीक्षा होती है। तो भजनकार कहते हैं कि पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूं। या यूं कह सकते हैं कि मैं अपने प्राणों से भी प्रिय यहोवा को जानता हूं। और यही गीत अभी हमने आपके सामने गाया। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। ही इज माई एवरीथिंग, ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई फ्रेंड। अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। इस किताब में ऐसे लोगों का वर्णन है, बहुत अद्भुत गवाहियां हैं। आपको यदि किताब मिले तो जरूर आप पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण इन्होंने अपने प्राण को जोखिमों में डाला और अंत में ये लोग शहीद भी हो गए। प्रभु यीशु मसीह में इन्होंने उस आंतरिक सुख को, शांति को और आनंद को महसूस किया जिसे संसार नहीं देता है। यद्यपि बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से इन्होंने यातनाओं को झेला है। मैंने एक समूह के विषय में पढ़ा, या कल्चर के विषय में, या सभ्यता के विषय में आपने सुना होगा, हिप्पी कल्चर के बारे में। सन 60 से सन 70 के दशक में, अर्थात सन 60 से लेकर के सन 70, 70 से लेके 80, ये दशक में युवाओं का समूह सुख, शांति, आनंद की खोज में लग गया।
कुछ युवा हिप्पी बन गए। इन्होंने अपने समूह का नाम हिप्पी रख लिया। हिप्पी कहते हैं उन्हें, जो कि घुमक्कड़ जाति के होते हैं, घुमंतु होते हैं, खाना बदोश होते हैं, कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, और इनका आचरण भी वैसा ही हो गया। इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, ये मन मर्जी की करने लगे। इन्हें जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया। स्वयं के नियम इन्होंने अपने लिए बना लिए, जीने के खुद के नियम। लड़कों ने यदि बाल बढ़ा लिए लड़कियों के समान, तो लड़कियों ने लड़कों के समान अपने बालों को कटवा लिया। लड़के लड़की बिना विवाह के एक साथ रहने लगे, उन्मुक्त जीवन, उन्मुक्त यौन संबंध बनाने लगे, मादक पदार्थों का सेवन करने लगे। गीत संगीत के शौकीन थे ये, दिन रात गीत और संगीत और मादक पदार्थों के नशे में ये डूबे रहते थे। यदि आप जानेंगे तो रॉक म्यूजिक इन्हीं की देन है। इन्होंने ही अपने समय में 1960 के बाद रॉक संगीत बनाया इन्होंने, जो आजकल काफी प्रचलित है। इन्हीं की खोज है। परंपरागत वस्त्रों से इन्होंने दूरी बनाई। जीन्स के पैंट ये पहनने लगे, जो आजकल फैशन में आ गया। कई प्रसिद्ध संगीतज्ञ और बैंड इन्होंने बनाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध यदि बैंड है तो बीटल्स के नाम से वो जाना जाता है। इन लोगों की इस स्वतंत्र लाइफ स्टाइल ने अमेरिका और यूरोप में हजारों नौजवानों को आकर्षित किया, और लोग अंधे होकर के इनका अनुगमन करने लगे। ना सिर्फ इन लोगों ने सदियों पुरानी चली आ रही रहन सहन की परंपरा, पारिवारिक मूल्यों का त्याग किया, परंतु सुख, शांति और आनंद की खोज में ये आध्यात्म के लिए भटकने लगे, और मसीहियत को भी इन्होंने त्याग दिया। मसीहियत को इसलिए त्यागा क्योंकि मसीहियत इन्हें स्वतंत्रता नहीं देती कि ये मन चाहा बर्ताव कर लें, मन मर्जी की कर लें। जो बातें अनैतिक हैं वो अनैतिक हैं, और मसीही मूल्य उसे मान्यता नहीं देते, इसलिए इन्होंने मसीहियत को छोड़ दिया। परंतु एक बात हुई, परमेश्वर जो इस सृष्टि के मालिक हैं, इन्होंने इनके जीवन में उन्होंने झांका, तब्दीली आई सन 1979 में। इन युवाओं का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि हिप्पी कल्चर में, हिप्पी सभ्यता में उन्हें केवल निराशा मिली, हताशा मिली। उन्हें वो नहीं मिला जिसकी इन्हें तलाश थी, आंतरिक सुख और आंतरिक आनंद, आंतरिक संतुष्टि। बाह्य रूप से तो इन्होंने बहुत कुछ पाया, लेकिन अंदर से ये सब खाली रहे। इनका अंतर मन खाली का खाली रह गया, और उस स्थिति में ये प्रभु यीशु मसीह के पास लौटने लगे, जो हमारे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। बाह्य रूप से हम कितने भी पीड़ित क्यों ना हो, कितनी भी यातनाएं हम ना झेलें, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन अंदर में वो अंतर्मन में आते हैं, हमें सुख देते हैं, शांति देते हैं, आराम देते हैं, चैन देते हैं, विश्राम देते हैं, दिलासा देते हैं। एक ऐसा समय आया जब हिप्पी बने इन नौजवानों ने, और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अब उनके दिलो दिमाग पर यीशु छा गया। इन्होंने पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया, जीवन को अनुशासित किया, पाप अपराध से भरे जीवन का त्याग किया, और यीशु मसीह के पास आ गए। यीशु मसीह उनके दिलो दिमाग पर छा गए। इन्होंने पहले अपने गीत संगीत से संसार की सेवा की, अब गीत और संगीत के द्वारा यूरोप में और अमेरिका में ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगे, स्तुति गीत गाने लगे,
बहुत से आधुनिक गीत और कोरस जो हमारे पुराने हिम से या भजनों से अलग हटकर हैं, इन्हीं की देन है। हम गाते हैं, हिंदी रूपांतरण हम गाते हैं बहुत से गीतों को। इन्होंने परंपरागत रूप से चली आ रही आराधना के स्वरूप को भी बदला। हम जानते हैं कि बहुत सी कलीसियाओं में बड़ी गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ आराधना की जाती है। इन्होंने सोचा कि लोग गमगीन होकर के क्यों परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तब इन्होंने आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। और इसी बीच कुछ लोगों ने इन अति उत्साही समूह को या लोगों को जीसस फ्रीक के नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। किताब ने तो लिखा है यीशु सन की, अर्थात यीशु के लिए जो सन के हुए लोग हैं, लेकिन मुझे ये सन की शब्द यीशु के साथ अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपसे कहूंगा यीशु के दीवाने लोग। और यीशु के दीवाने नाम से इन्हें संबोधित किया जाने लगा। परमेश्वर पिता या प्रभु यीशु मसीह के प्रति दीवानगी कोई नई बात नहीं है। बाइबिल ऐसे जुनूनी और दीवाने लोगों के उदाहरण से भरी पड़ी है जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया। कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे उदाहरणों से बाइबिल के पृष्ठ भरे पड़े हैं। आप इनकी जिंदगी को पढ़िए, आप भी यीशु के दीवाने हो जाएंगे। आप भी जीसस फ्रीक बन जाएंगे, आप गॉड फ्रीक बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन बहुत से उदाहरण हमारे सामने रखता है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। नूह से परमेश्वर ने कहा बरसात होगी, बादल आएंगे। 40 दिन और 40 रात तक लगातार बादल बरसते रहेंगे। जल प्रलय से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने नूह से कहा कि तुम एक जहाज बना लो, डिजाइन मैं देता हूं, नक्शा मैं देता हूं। उन्होंने दिया। लिखा है कि जुनूनी नूह ने ना तो कभी बादल देखा था, ना कभी समुद्र में तैरते हुए जहाज को देखा था। पर इब्रानी का लेखक लिखता है नूह के विषय में कि विश्वास के द्वारा नूह ने उन बातों पर यकीन किया जो बातें उन दिनों दिखाई नहीं पड़ती थी। ना कभी बादल देखा, ना कभी बरसात देखा, ना कभी जहाज जिससे वो बना रहा था पानी पर प्रैक्टिकली तैरते हुए देखा, लेकिन यकीन किया कि जो कुछ खुदा कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। जुनून सवार हो गया उसके ऊपर, उस लक्ष्य को पाने के लिए जिसे परमेश्वर ने तय कर रखा था, उसके लिए, उसके परिवार के लिए। नहीं डरा वो बरसात से। पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने उससे बुलाया उसके माता पिता के घर में। जब वो था हारान देश में, परमेश्वर ने कहा तू अपने माता पिता के घर को छोड़ दे, उस स्थान पर चल जिससे मैं तुझे तेरे वंशजों को देने वाला हूं। और जुनून आ गया अब्राहम के ऊपर, दीवाना बन गया परमेश्वर का। जो कहा परमेश्वर ने उसने माना है। परमेश्वर ने कहा कि तेरा पुत्र, जो उसके बुढ़ापे का इकलौता पुत्र था, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंशज जमीन के समुद्र की रेत के तिनकों से भी अधिक और आकाश के सितारों से अधिक होंगे। इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने कहा कि इसे बलिदान कर दे। और वो मोरिया पर्वत पर ले जाने लगा। बलिदान करने के लिए वेदी तैयार की उसने, अपने पुत्र को लिटा दिया। जुनून था उसके हृदय में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दीवाना बन गया परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया। उस स्थान का नाम उसने यहोवा जीरे रखा। परमेश्वर प्रबंध करते हैं, परमेश्वर उपाय करते हैं।
बलिदान देने की नौबत नहीं आई। एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, पूरे यहूदी कौम के सफाए की आज्ञा निकल चुकी थी राजा के हस्ताक्षर से, और लिखा है कि हरकारे या जो समाचार पहुंचाने वाले वाहक हैं उस जमाने के अपने अपने तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों पर बैठकर दूर दूर चले गए हैं पूरे देश में कि यहूदी जाति का निर्मूलन किया जाए, सफाया किया जाए। और एस्तर को जब बात पता चलती है, वो कहती मैं राजा के पास जाऊंगी, और कोई कहता है कि बिना आज्ञा के तुम राजा के पास जा नहीं सकती, तुम्हारे प्राण को खतरा है, तुम्हें राजा मरवा भी सकता है। इस बात के लिए उसने कहा कि यदि मैं नाश हुई तो हो गई, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। जुनून था उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए। हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, एक जुनून आ गया जब उसने गोलियत को देखा, उस ललकार को सुना जो उसके परमेश्वर को अपमानित कर रहा था, और जुनून आया। वो तो किशोरावस्था में था, और उसने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जीवते और सच्चे परमेश्वर को ललकारे। वो तो जुनून से भरा हुआ था, वो तो जोश और उमंग से परमेश्वर जो देते हैं उस उत्साह से भरा पड़ा था, दीवानगी थी उसको। और वो सामने आता है, गोलियत के मुकाबला करता है, उस वीर गोलियत का 9 फीट ऊंचा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, और दाऊद के पास कुछ भी नहीं है। वो कहता है दाऊद से, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? लाठी लेके मेरे पास आता है। और हम पढ़ते हैं कि अपने गोफन के एक ही वार से उसने धाराशायी कर दिया, और उसकी तलवार से उसका सर उसने कलम कर दिया। जुनून, ये जुनून है परमेश्वर का। अपने प्राणों से अधिक प्रिय मैं तुझे चाहता हूं, प्राणों से अधिक प्रिय। ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके विषय आज हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा कि राजा नबूकदनेस्सर ने मूर्ति बनाई है, अपने पूरे साम्राज्य में उसने घोषणा करवाई है कि जैसे ही ऑर्केस्ट्रा का शब्द सुनाई दे, तुरहियों का शब्द सुनाई दे, और जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका शब्द सुनाई दे, तो पूरी जनता उस साम्राज्य की उस मूर्ति के सामने झुक जाएगी, दंडवत करेगी। पर 3 लोगों ने दंडवत नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो हमने पढ़ लिया। नहीं डरे वो उस धधकते हुए भट्ठे से, उस आग से जिसे भड़काया गया था 7 गुना। नहीं डरे वो। जुनून था परमेश्वर के लिए, उसी की उपासना करना है, उन्हीं की आराधना करना है, केवल उन्हीं को दंडवत करना है। उन्होंने सीखा था व्यवस्था में। दानियल के बारे में जुनून था उसको। राजा ने आज्ञा निकाली कि मेरे राज्य में राजा दारा ने, एक दूसरा राजा है, उसने भी आज्ञा निकाली है कि कोई भी राजा को छोड़ और किसी की उपासना, किसी की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन दानियल के बारे में लिखा है कि जैसी उसकी रीति थी, वो अपने घर आया, उपरौठी कोठरी में जहां उसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुला करती थी, उसने परमेश्वर को दंडवत किया। 3 बार दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। नहीं डरा वो, नहीं डरा वो शेर की मांद से, क्योंकि राज आज्ञा तो ये थी कि यदि कोई राज आज्ञा को नहीं मानेगा तो शेर की मान में डाला जाएगा। बात केवल इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है। नए नियम में हम ढेर सारे जुनूनी लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पतरस, यूहन्ना के बारे में। हम पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन में, तो पवित्र आत्मा के प्रभाव से परिपूर्ण होकर इन्होंने जोखिम को उठाया। ये अपने प्राण गंवाने से नहीं डरे कहीं पर। प्रभु यीशु मसीह के डरपोक शिष्य, लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, गत्समनी बाग में ले जाया गया, तो लिखा है कि यीशु मसीह के सारे शिष्य डर करके भाग गए।
लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस और यूहन्ना पर सुसमाचार प्रचार का जुनून सवार हुआ। प्रेरित 4:13 में लिखा है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य ये लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब उतरी इनके ऊपर, सुंदर फाटक में एक व्यक्ति था, जन्म से वो अपाहिज था, लंगड़ा था। इन्होंने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। सोना और चांदी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे पास है चंगाई वो तुझे दे सकते हैं। और उन्होंने दिया, उसे चंगाई मिली। पर जब ये आश्चर्य कर्म हुआ तो मंदिर के याजक महायाजक चकित हो गए और ये लोग विरोध करने लगे इन दोनों का, कहने लगे ये साधारण लोग हैं, कैसी सामर्थ्य इनमें आ गई है। और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को बुलाया है। प्रेरितों 4:18 में हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि यीशु के नाम से तुम लोग कुछ भी मत कहो, प्रचार मत करो, सुसमाचार का प्रचार नहीं करो। कड़ी चेतावनी दी इन्होंने। लेकिन इनका जो उत्तर है मैं चाहूंगा कि उसे पढ़ा जाए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, और आप में से कोई पढ़ दे 19वां पद। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात यहां पर कही है। जब इन्हें चेतावनी दी गई कि यीशु के नाम से कुछ भी नहीं बोलना और ना सिखलाना, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? वो कहने लगे कि हमारे लिए क्या ये भला है? तुम भी परमेश्वर को मानते हो और तुम हमसे कह रहे हो कि हम परमेश्वर की बात को नहीं माने। हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, मनुष्य की बात मानना या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना? और 20वें पद में लिखा है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और जिन बातों को हमने सुना है वह ना कहें। और यही सुसमाचार है। उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह को देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के वाणी को उन्होंने सुना था, सुसमाचार को उन्होंने सुना था। स्तिफनुस एक और जुनूनी शिष्य है प्रभु यीशु मसीह का, प्रथम शहीद, प्रेरित है कहना चाहिए मुझे, प्रथम शहीद। सुसमाचार जब उसने सुनाया तो उसे ईश निंदा माना गया और व्यवस्था के अनुसार पत्थरवाह किया गया और वो मार डाला गया। यूहन्ना के भाई के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 2 पद, कि तलवार से उसका सर कलम किया गया राजा हेरोदेश के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का कोई भी शिष्य स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरा है, हर किसी की हत्या की गई है। आज का पाठ प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 19 से 25, संत पौलुस की दीवानगी के बारे में हम पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास हैं, बंदी गृह में है वो, दोष कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ यही कि वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जीवित सच्चे परमेश्वर के बारे में बतलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देते हैं ये दूसरे लोगों को। लेकिन बंदी गृह में डाला गया है, उनके पांव में काठ ठोक दिया गया ताकि ये हिले डुले नहीं, परंतु मुंह तो आजाद है, मस्तिष्क आजाद है, उसके ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, ये डरे नहीं है बेड़ियों से। लिखा है कि आधी रात को पौलुस और सिलास दोनों भजन गा रहे हैं। ये जुनून है प्रभु यीशु मसीह का, यातना को सह रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, बदनामी को सह रहे हैं, लेकिन ये गीत गा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इंकार करने की जगह मृत्यु को गले लगा लिया।
इन्होंने मसीही गवाही के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाला है। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 12:1-2 में, इसलिए है भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये सेवा उन्होंने की है, जीवित बलिदान बन गए हैं ये लोग। यीशु के प्रति दीवानगी कोई नई बात नहीं है। यीशु के प्रति दीवानगी रखने वालों को आप सीमा में नहीं बांध सकते हैं। किसी बंदी गृह में रख करके आप उनको चुप नहीं करा सकते हैं। साम्यवादी देश रूस, जो पुराना यूएसएसआर कहते हैं, वहां पर मसीहियों के ऊपर बड़े प्रतिबंध लगाए गए। आज भी बहुत से देशों पर में प्रतिबंध है, लेकिन सुसमाचार कहीं रुकता नहीं, सुसमाचार कहीं थकता नहीं, सुसमाचार कहीं डरता नहीं है। आज भी लोग सताव सह रहे हैं, यीशु के नाम में जुनून है, दीवानापन है। आज भी बहुत से मसीह जनों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके स्वयं के जीवन से, जीवन के सुख और ऐशो आराम से, जीवन की उपलब्धियों से बढ़कर है। हम सब कहें जय मसीह की। जय मसीह की। डेविड लिविंगस्टन के बारे में मैंने पढ़ा। वैसे तो बहुत से लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है और आपको मैं बता सकता हूं। सुबह से शाम हो सकती है, शाम से रात हो सकती है, और कई दिन निकल सकते हैं। बताऊंगा डेविड लिविंगस्टन के बारे में। डॉक्टर थे ये, अच्छी नौकरी करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे। स्कॉटलैंड में रहते थे। 1813 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टरी पढ़ी इन्होंने, व्यवसाय किया, लेकिन दीवानगी ऐसी प्रभु यीशु मसीह की कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अफ्रीका जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा अफ्रीका को, बर्बर जाति को मैं मानव बनाऊंगा, सभ्यता सिखाऊंगा उन्हें, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दूंगा। और वे गए वहां पर, नरभक्षी लोगों को सभ्य बनाया, शिक्षा दी, बहुत से काम उन्होंने किए हैं। समय नहीं कि मैं उनमें से हर एक का वर्णन करूं। लोगों के चहेते बन गए। जाम्बिया, जो वर्तमान जाम्बिया, वहां पर उन्होंने सन 1850 के बाद काफी काम किया। लोगों के चहेते बन गए। बीमार हुए तो रानी विक्टोरिया ने कहा कि उनको ले आओ देश में, हम इलाज कराएंगे उनका। जब पता चला कि बहुत बीमार हैं, पर वो नहीं गए, वहीं उनकी मृत्यु हुई तो रानी विक्टोरिया ने कहा कि उनकी देह को वापस लाया जाए इंग्लैंड में और हम उन्हें दफन करेंगे। उस कार्य के लिए जो उन्होंने किया है, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे, सम्मान देंगे। पर लोगों ने उनकी देह को, मृत देह को ले जाने नहीं दिया। जब बहुत दबाव डाला गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शरीर को ले जाइए लेकिन दिल को छोड़ जाइए। और उनका हृदय निकाला गया और हृदय दफन किया गया। जब मैं ऐसे लोगों की जीवनी को, गवाहियों को पढ़ता हूं, यीशु के प्रति उनकी वचनबद्धता को पढ़ता हूं, निडरता को पढ़ता हूं, उनके साहस, समर्पण, कमिटमेंट को मैं पढ़ता हूं, उनकी दीवानगी को पढ़ता हूं, तो मेरा हृदय उनके प्रति सम्मान से भर उठता है। हमारे देश में भी अनेक लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं सुसमाचार के कारण। शहीद हुए हैं लोग, ने प्राण को खोना पड़ा है। 23 जनवरी 1999, कुछ ही दिन पहले ग्राहम स्टेन्स को याद किया गया। मुझे याद नहीं आपने स्मरण किया या नहीं किया। शहादत दिवस के रूप में, मसीही शहादत दिवस, अपने 2 बेटों के साथ जिंदा जला दिए गए। हृदय विदारक मृत्यु हुई। जीप में विश्राम कर रहे थे एक गांव में, ख्रिस्ट विरोधी आए, उन्होंने पेट्रोल डाला जीप के चारों तरफ और आग भड़क गई।
और ये जलते ताबूत बन गए जीप के भीतर। इटालियन पत्रकार ने एक शोध किया है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने शोध किया मसीही शहीदी लोगों पर और बताया कि संपूर्ण विश्व में पिछले 2000 वर्षों में 7 करोड़ मसीही शहीद हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पश्चात 7 करोड़ लोग शहीद हुए हैं। पिछले 100 वर्ष में, अकेले पिछले 100 वर्ष में 4.5 करोड़ लोग शहीद हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके नाम के कारण। कुर्बानी दी है लोगों ने, अपने प्राण को न्यौछावर किया है। अर्थात 65% जितने लोग 2000 में हुए, पिछले 100 वर्ष में यातनाओं का ऐसा दौर चला है। बीबीसी न्यूज सेंटर ने एक स्टडी किया है CSGC के माध्यम से, एक संस्था है, उसके अनुसार सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ग्लोबल क्रिश्चियनिटी, और वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण प्रति वर्ष 1 लाख मसीही संपूर्ण विश्व में शहीद होते हैं। हर 5 मिनट में एक व्यक्ति। और अभी जब मैंने अपना व्याख्यान शुरू किया है, आधा घंटा हो गए, 6 लोग शहीद हो गए इस बीच, उनके शोध के अनुसार। प्रश्न उठता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह के प्रति यह जुनून, यह दीवानापन क्यों है? आखिर ऐसा क्या है प्रभु यीशु मसीह में कि लोग अपने प्राण को गंवाने के लिए, कुर्बान करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या विशेषता है प्रभु यीशु मसीह में? क्यों लोग अपने प्राण को दे रहे हैं? अभी तक करोड़ों लोग, 7 करोड़ लोग, क्यों दिया है इन्होंने अपने प्राण को? क्यों एक सच्चा मसीही अपने जीवन की अपेक्षा प्रभु यीशु मसीह को अधिक महत्वपूर्ण मानता है? अपने प्राण से ज्यादा क्यों मानता है? Why Jesus is more important, more crucial than the life of their own? क्यों एक मसीही प्रभु यीशु मसीह को इतना महत्ता देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है? अनेक बातें मैं आपको बता सकता हूं, परंतु केवल कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। आज समय पूरा हो गया, मैं इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं। आने वाले रविवार आप अवश्य सुनिए इस संदेश को, आप जानेंगे क्या कारण है, व्हाट आर द रीजन कि लोग अपने प्राण को गंवाने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। क्या विशेषता है प्रभु यीशु मसीह? क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है? Why Jesus is so important to human life? क्यों महत्वपूर्ण है? आने वाले सप्ताह हम इस विषय के ऊपर विचार करेंगे। आइए अंत में हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना कहेंगे और आशीष से आज की सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज हमने एक ऐसे विषय की ओर ध्यान दिया जिस विषय पर कलीसियाओं में बहुत कम चिंतन किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमने देखा पिता कि बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह इतने महत्वपूर्ण बन गए कि उन्होंने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्राण की चिंता नहीं की प्रभु यीशु मसीह के लिए। उन्होंने अपने जीवन के सुख विलास को छोड़ दिया, आराम को छोड़ दिया, जीवन के आनंद को, जीवन के सुख को उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने प्राण को जोखिम में डाला है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, यातनाओं को सहा है।
एक लंबी सूची है जिसके ऊपर हमने विचार किया, पर बहुत से अनजाने लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, हमने कभी सुना नहीं, आज भी यातना को झेल रहे हैं। बहुत से लोग बंदी गृह में हैं, परेशान हैं, आरोप गंभीर नहीं है, केवल बुरी युक्ति के कारण बंदी गृह में बंद हैं। प्रार्थना करते हैं, पिता हमें सामर्थ्य दीजिए सच्चे मसीही बन करके। पिता हम इस जग के सामने खड़े हो सके, बता सके कि जीसस इज सो इम्पोर्टेंट टू माई लाइफ। बता सके जिस प्रकार शारीरिक जीवन के लिए पानी का होना, हवा का होना, भोजन का होना आवश्यक है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का होना भी आवश्यक है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने प्रकाशन आज हमें दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं। आने वाले सप्ताह पिता हम देख सके प्रभु यीशु मसीह की महत्ता के बारे में, देख सके पिता कि वे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें जरूरत है यीशु मसीह की, क्यों इस समय विश्व को यीशु की जरूरत है। देख सके पिता, आप हमारी सहायता करें, प्रत्येक दर्शकों के साथ जिन्होंने भी आज वचन को सुना है पिता, उनके हृदय को कायल कीजिए, कायल कीजिए पिता कि प्रभु यीशु मसीह को और अच्छे से समझ सकें पिता, सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने हमारे जीवन को बदला, परिवर्तित किया। आगे भी पिता हम आपके साथ ऐसे ही समर्पित रहें। हम आपकी महिमा करते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती है। आमीन। जय मसीह की।